हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप सब बहुत बढ़िया हैं। आज हम करने वाले हैं लेसन नंबर 2। पार्ट का नाम है राइटिंग एंड सिटी ऑफ लाइफ, मतलब लेखन कला एंड शहरी जीवन। किसका? 11th क्लास की हिस्ट्री का। इससे पहले मैंने फर्स्ट लेसन अपलोड किया है, अगर आपने नहीं देखा तो जरूर देखें। बच्चों, फर्स्ट लेसन में हमने जाना कि आदि मानव के कितने प्रकार हैं और औजारों का उनने कैसे निर्माण किया, और जैसे औजारों की उनने खोज की, निर्माण किया, तो उनके जीवन में क्या क्या बदलाव आए। मतलब जो काम वो देर में कर पाते थे, अब वो काम जल्दी होने लगा। इस लेसन में अगर आपने वीडियो कंप्लीट देख ली तो आपके चैप्टर बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। बिल्कुल छोटे और सटीक आंसर हैं, कहीं पर भी आपको इस तरह से आंसर देखने के लिए नहीं मिलेंगी, और मैं आपको अच्छे से एक्सप्लेन भी करूंगा। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। पाठ का नाम है लेखन कला और शहरी जीवन। किससे संबंधित है, आइए आपको पार्ट में हम बताते हैं। हम इधर डिस्कस करेंगे केवल प्रश्नोत्तर किसके, बुक के। ठीक है, पहला प्रश्न आपको देखने के लिए मिलेगा। देखो, क्वेश्चन समझना बहुत जरूरी होता है। ठीक है, पहला प्रश्न है, आप यह कैसे कह सकते हैं कि प्राकृतिक उर्वरता तथा खाद्य उत्पादन के उच्च स्तर ही आरंभ में शहरीकरण के कारण थे। मतलब कि तो इस चैप्टर में बात होगी बच्चों का कि कल्चर की, सभ्यता की, कि आदि मानव, एक बात अलग है, आदि मानव जब वो जंगल में रहते थे, उनने फिर रहना चालू किया, रहना सीखा, तो वो एक सभ्यता यानी कल्चर में आ गए। कल्चर क्या होती है? आदमी कैसे रहते हैं, लोग क्या खाते हैं, क्या किस तरह से उनका जीवन यापन करते हैं, वो सब होता है कल्चर। तो कल्चर में रहना एक सभ्यता है। ठीक है, तो सभ्यता जब होगी तो विकसित नगर, गांव, इस तरह के शहरीकरण हुआ उस समय, जहां ज्यादा लोग रहने लगे, बाजार वगैरह लगने लगे। ठीक है, तो वहां शहरी, उसको शहर कहा गया। तो इसमें यह कहा गया है कि प्राकृतिक उर्वरता, ठीक है, यानी नेचुरल, जहाँ की नेचर अच्छा होगा, प्रकृति, और खाद्य उत्पादन, जहाँ पर खाने की चीज़ें ज़्यादा उगाई जाती होंगी, वहीं जो है शहरीकरण के आरंभ हुआ, वहाँ शहरीकरण का। देखो इसका आंसर है, इसका आंसर देखो इस तरह से लिखना है आपको। पहले तो आपको ये 2 लाइन का एक लिखना है कि प्राकृतिक उर्वरता तथा खाद्य उत्पादन के नए स्तर आरंभ में शहरीकरण के कारण थे। इस तथ्य की पुष्टि मेसोपोटामिया की भौगोलिक परिस्थितियों से होता है। मेसोपोटामिया की सभ्यता है बच्चों, कल्चर है, वहां लोगों ने रहना सीखा। जिस प्रकार की सिंधु घाटी सभ्यता है, सिंधु घाटी के नदी के किनारे लोग रहे। ठीक है, प्राचीन लोग, उसी तरह मेसोपोटामिया में भी लोग रहे, वहां उन्होंने जो है कल्चर और सभ्यता सीखी। ठीक है, रहने का तौर तरीका। तो देखो कहां से पता चलता है हमको, ये मेसोपोटामिया की सभ्यता से। तो देखो, तो बच्चों यदि आपको वो पॉइंट नहीं लिखना है तो कोई बात नहीं, लिखना ये दोनों पॉइंट जो आपको दिख रहे हैं स्क्रीन पर, इनको लिखना बहुत आवश्यक है इसके आंसर में। देखो पहला क्या है, यहाँ पूर्वोत्तर भाग में हरे भरे ऊंचे नीचे मैदान है, कहा मेसोपोटामिया में। ठीक है, यहाँ अच्छी फसल के लिए पर्याप्त वर्षा होती है, पशुपालन के लिए घास के विस्तृत क्षेत्र हैं। ठीक है, दूसरा पॉइंट लिखना है, नदियां उपजाऊ बारीक मिट्टी लाती थी, जिससे यहाँ पर्याप्त अनाज पैदा होता था। तो ये मेसोपोटामिया की सभ्यता से इन दोनों पॉइंट का पता चलता है। ठीक है, अच्छा दूसरा क्वेश्चन क्या है आपका, आपके विचार से निम्नलिखित में से कौन सी आवश्यक दशाएं थी। आवश्यक दशाएं मतलब स्थितियां, कौन सी आवश्यक ऐसी स्थितियां थी जिनकी वजह से आरंभ में शहरीकरण हुआ था, और निम्नलिखित में से कौन कौन सी बातें शहरों के विकास के फलस्वरूप उत्पन्न हुई। ठीक है, देखो आपको ये चीजें दी गई हैं, इनमें से आपको छांटना है, ध्यान रखना है। ठीक है, इनमें से आपको छांटना है। देखो इसका उत्तर दिया गया है, निम्नलिखित दशाएं थी जिनकी वजह से प्रारंभ में शहरीकरण हुआ था। तो शहरीकरण का प्रारंभ किस वजह से हुआ था, देखो का जो है ऑप्शन, अत्यंत उत्पादक खेती, दूसरा जल परिवहन। ठीक है, जल परिवहन मतलब नाव में से, नाव के द्वारा चीजों का आदान प्रदान या लोगों का, श्रम विभाजन, श्रम विभाजन आप जाते हैं, अलग अलग क्षेत्र में अलग अलग लोगों की मतलब मजदूरी मिलना, राजाओं की सैन्य शक्ति जिसने श्रम को अनिवार्य बना दिया। अच्छा दूसरा क्या है, इसमें पॉइंट लिखना है आपको दूसरा, कि निम्नलिखित बातें शहरों के विकास के फलस्वरूप उत्पन्न हुई। कौन कौन सी, अभी शहरीकरण के बेद तो कारण थी, लेकिन शहरीकरण का होने के बाद अब ये चीजें उत्पन्न हुई। कौन कौन सी, धातु और पत्थर की कमी, क्योंकि शहरीकरण में मकान बने तो वहां धातु और पत्थर की कमी हुई, मुद्राओं का उपयोग होने लगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, यह कहना क्यों सही होगा कि खानाबदोश पशुचारक, खानाबदोश में आपको बता दूं एक जो एक जगह ठहरते ही नहीं है, यहां से वहां फिरते हैं। ठीक है, तो यह कहना क्यों सही होगा कि खानाबदोश पशुचारक निश्चित रूप से शहरी जीवन के लिए खतरा थे। तो ये क्वेश्चन में तो कोई डिफिकल्टी नहीं है। देखो खानाबदोश पशुचारक निश्चित रूप से शहरी जीवन के लिए खतरा थे, ये निम्न बातों से स्पष्ट होता है। पहला पॉइंट आपको दिया गया है, मारी नगर की, उस समय का एक नगर था मारी,
मारी नगर के दक्षिण के मैदान की खानाबदोश पशुचारक या गड़रिये किसानों के लिए खाद्य का प्रबंध करते थे, परंतु कई बार दोनों के मध्य झगड़े हो जाते थे। गड़रिया कई बार भेड़ बकरियों को पानी पिलाने के लिए बोए गए खेतों से गुजर जाते थे, जिससे किसानों की फसल जो है को नुकसान पहुंच जाता था। दूसरा पॉइंट आप लिखेंगे, खानाबदोश गड़रिया कई बार किसानों के गांव पर हमला बोल देते थे, वे उनका एकत्रित धन धान्य लूट ले जाती थी। अगला क्वेश्चन है, आप ऐसा क्यों सोचते हैं कि पुराने मंदिर बहुत कुछ घर जैसे ही होंगे? तो देखो इसका आंसर लिखना है आपको। कुछ प्राचीन मंदिर साधारण घरों से अलग किस्म के नहीं होते थे, क्योंकि मंदिर में किसी स्थानीय देवता का वास होता था। मंदिरों की बाहरी दीवारें विशेष अंतरालों के बाद भीतरी और बाहर की ओर मुड़ी होती थीं। यही इन मंदिरों की मुख्य विशेषता थी। सामान्य घरों की दीवारें ऐसी नहीं होती थी। ठीक है बच्चों, तो इसमें अगर आपको समझ में नहीं आया तो मैं बता दूं, कहा यह गया है कि पुराने मंदिर घरों जैसे होते थे, साधारण मंदिर ऐसे नहीं होते हैं। पुराने मंदिर घरों जैसे होते थे, इसलिए उनमें सिमिलैरिटी दर्शाई गई है। ठीक है, अगला है, शहरी जीवन शुरू होने के बाद कौन सी नई संस्थाएं अस्तित्व में आई? आपके विचार से उनमें से कौन सी संस्थाएं राजा के महल पर भी निर्भर थी? देखो बच्चों, शहरी जीवन शुरू होने के बाद निम्नलिखित संस्थाएं अस्तित्व में आई। ठीक है, कौन कौन सी? व्यापार आप जानते हैं, विनिर्माण आप जानते हैं कि वस्तु के क्या होता है, वस्तु का कच्चे माल से लेकर उसका बनने तक की प्रक्रिया विनिर्माण कहलाती है। सेवाएं, श्रम विभाजन, खाद्य पदार्थों का संग्रहण और वितरण, मुद्रा निर्माण, लेखा विभाग, आयात निर्यात, परिवहन व्यवस्था, लेखन प्रणाली, साक्षरता, मंदिर, युद्धबंदी, परिवार, विवाह, वास्तुकला, पशुचारक और कब्रिस्तान, ये सब चीजें जो हैं शहरीकरण होने के बाद अस्तित्व में आई। ठीक है बच्चों, आप इनमें से ज्यादा से ज्यादा 6-7 भी अगर याद कर लें काफी चल जाएगा काम। अगला है, इनमें से निम्नलिखित संस्थाएं राजा के महल पर भी निर्भर थी। कौन कौन सी? व्यापार, सेवाएं, श्रम विभाजन, खाद्य पदार्थों का संग्रहण एवं वितरण, मुद्रा निर्माण, आयात निर्यात, युद्धबंदी और कब्रिस्तान, ये सब जो है राजा के महल पर निर्भर थी। वो ऑर्डर पास करते थे, वो ऑर्डर देते थे, तो उन पर जी इनकी जो कानून व्यवस्थाएं हैं लागू होती थी। ठीक है, अगला है, किन पुरानी कहानियों से हमें मेसोपोटामिया की सभ्यता की झलक मिलती है? तो देखो बच्चों, आपको जो 2 कहानियां दी गई हैं, ठीक है, उन 3 कहानियां दी गई हैं, और 3 कहानियों के माध्यम से अगर आपने 2 ही याद कर ली काम हो जाएगा आपका। ठीक है, सुनो, पहली है कि बाइबल के प्रथम भाग ओल्ड टेस्टामेंट की बुक ऑफ जेनेसिस में सिमार अर्थात सुमेर का वर्णन किया गया है। यानी बाइबल की प्रथम भाग में सुमेर का वर्णन किया गया है। उसके अनुसार वहां ईंटों से बने, यानी कहां? मेसोपोटामिया में ईंटों से बने अनेक नगर हैं। यूरोप के यात्री और विद्वान मेसोपोटामिया को किस प्रकार से अपने पूर्वजों की भूमि भी मानते हैं। ठीक है, आप इसमें जो भी आपको एक पॉइंट तो पता पड़ गया ना कि बाइबल के प्रथम भाग में सुमेर का वर्णन किया गया है। बाइबल में उसके अनुसार मेसोपोटामिया जो आप बोल रहे हैं, इस नगर में ईंटों से बने अनेक नगर हैं, ईंटों से बने अनेक घर हैं, घर होगा, रेक्टिफाई कर लेना। ठीक है, दूसरी कहानी है, एक अन्य कहानी जल प्लावन से जुड़ी है। बाइबल के अनुसार यह जल प्लावन पृथ्वी पर संपूर्ण जीवन को नष्ट करने वाला था। ठीक है, जल प्रलय, किंतु ईश्वर ने जल प्रलय के बाद भी जीवन को पृथ्वी पर सुरक्षित करने के लिए नोआ नामक एक मानव को चुना। नोआ ने एक बड़ी नाव बनाई और उसमें सभी जंतुओं को एक एक जोड़ा रख लिया, और जल प्लावन हुआ तो शेष सब नष्ट हो गया, नाव में रखी सभी जोड़े बच गए। ठीक है, दूसरी कहानी ये है। तीसरी है, ऐसी ही एक कहानी गिलगेमिश महाकाव्य के अंत में मिलती है। इससे पता चलता है कि मेसोपोटामिया के लोगों को अपने नगरों पर बहुत गर्व था। ठीक है, इस तरह से आपका ये चैप्टर कंप्लीट होता है। आई होप बच्चों के क्लियर हो चुका होगा। वीडियो को लाइक और चैनल सब्सक्राइब जरूर कर दें। मिलते हैं अगले चैप्टर में जल्दी। टेक केयर।